कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे। आत्मीय बंधु भगनी, जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता रहस्यमय ग्रंथ है। जटिल से जटिल प्रश्नों का उत्तर भगवान कृष्ण ने श्रीमद् भगवत गीता में बड़े ही आसान शब्दों में, बहुत ही आसान ढंग से दिया है। श्रीमद् भगवत गीता की प्रेरणा से हम अपने समाज का, अपनी युवा पीढ़ी का जीवन विकसित कर सकते हैं। मनुष्य मात्र की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात के महत्व को समझें। वास्तव में श्रीमद् भगवत गीता, इसे समझने के लिए हमें इसमें मन लगाना पड़ेगा। ये कोई सैर सपाटे वाली हल्की फुल्की चीज नहीं है कि राह चलते देख लिया जाए तो समझ में आएगा। आइए हम सब लोग अपने मन को तैयार करें, स्वयं को समझावें कि कैसे हम अपने मन को श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय में लगावें और दूसरों को भी अपने उदाहरण के द्वारा प्रेरित करें। श्रीमद् भगवत गीता के शब्द शब्द में प्रेरणा व्याप्त है। उस प्रेरणा का आस्वाद प्राप्त करने के लिए आज हम गीता के 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक का पाठ कर रहे हैं, जो इस प्रकार से है। अर्जुन उवाच किम तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किम प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। अर्जुन बोले, हे पुरुषोत्तम, वह ब्रह्म क्या है, आध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत नाम से क्या कहा गया है, और अधिदैव क्या है। तो इस प्रथम श्लोक में अर्जुन ने भगवान से प्रश्न पूछे हैं। अब आध्यात्मिक जीवन में, अपने जीवन के उन पहलुओं पर जो कि सामान्यतः समाज में हम लोग या हमारी शिक्षा पद्धति में विचारणीय बिंदु नहीं है, यहाँ पर उस दिव्य जीवन के प्रश्नों के पारिभाषिक शब्दों के बारे में अर्जुन ने प्रश्न किया है। पहला प्रश्न क्या किया उन्होंने कि ब्रह्म क्या है। ब्रह्म ब्रह्मा जी के लिए भी प्रयुक्त होता है, प्रकृति के लिए भी प्रयुक्त होता है, निराकार ब्रह्म के लिए भी प्रयुक्त होता है। तो ये फिर ब्रह्म जो भगवान ने कहा है गीता में, वो ब्रह्म क्या है। इसी प्रकार से कर्म क्या है, यज्ञ दान तप, ये कर्म है, या जो क्रियाएं हो रही हैं वो कर्म है। तो कर्म क्या है, यहाँ पर अर्जुन भगवान से पूछ रहे हैं। फिर पूछ रहे हैं कि जो ये दिखाई पड़ रहा है अधिभूत, यानी जो कुछ इस संसार में दृश्य है वह अधिभूत है। तो ये अधिभूत है क्या, क्या दिखाई पड़ रहा है। और इसी प्रकार से अधिदैवम किमुच्यते, और अधिदैव क्या है, यानी कि जो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है वो क्या है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में अर्जुन ने कुल भगवान से 7 प्रश्न किए हैं। जो दूसरा श्लोक है उसमें भी एक प्रश्न है। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता में इन
शब्दों को जो कि अर्जुन ने पूछा है, हमें भी कभी इन प्रश्नों पर विचार करना चाहिए। शायद हम कभी नहीं विचार करते हैं कि हमारा ब्रह्म से क्या संबंध है, इस प्रकृति से क्या संबंध है। तो इन प्रश्नों पर जैसे अर्जुन ने पूछा, श्रद्धा भक्ति से पूछा, प्रेम भाव से पूछा भगवान से, और भगवान ने फिर अक्षर ब्रह्म नामक इस 8वें अध्याय में ये बात सिद्ध किया कि वास्तव में इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह एकमात्र ईश्वर से ही है। जो कुछ है वह सब ईश्वर में ही है, बशर्ते इसकी अनुभूति होना, इसका ज्ञान हो जाना। एक सैद्धांतिक पक्ष है कि हमने सिद्धांत तो जान लिया, लेकिन वो हमारे अनुभव में आया क्या। तो जो 7वां अध्याय था कि ज्ञान विज्ञान योग, हम मान तो गए कि ये चीज है, सब कुछ ब्रह्म है, लेकिन ब्रह्म की अनुभूति हुई क्या, हमारे अनुभव में बात आई क्या। तो ये दोनों बातों का कि ज्ञान यानी जो क्रियात्मक चीजें हैं कि आखिर इस जो प्रकृति है, जो दृश्य वर्ग है, उसका रहस्य क्या है, इन तमाम बातों को भगवान ने इस 8वें अध्याय में विस्तृत रूप से प्रकाश डाला है। हमें भी चाहिए कि इन पारिभाषिक शब्दों का चिंतन करें, पुस्तक पढ़ें और अपने अनुभव में लावें कि ये जो बात कही जा रही है कि वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, और अंत में जो दूसरे श्लोक में बात भगवान ने बताया है वह अधियज्ञ क्या है। बंधुओं, श्रीमद् भगवत गीता जयंती आयोजन समिति यह प्रयास कर रही है कि जन जन की यह श्रीमद् भगवत गीता प्रेरणा बने। हम सब लोग अपने इस जीवन को व्यवस्थित और प्रबंधित करने के लिए जो बातें बताई जा रही हैं उसका चिंतन करें। हमारे मन में क्या हो रहा है, हमारे बुद्धि में कैसा प्रकाश है, हम कैसा चिंतन कर रहे हैं, हम उचित निर्णय कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। जो ये प्रकृति है जिसमें सूर्य का उदय और अस्त होता है, दिन रात होते हैं, उसमें हम किस प्रकार से रह रहे हैं। वास्तव में मनुष्य जीवन ये हम सब लोग मानते हैं कि कम से कम आनंद पूर्वक कैसे बिताया जाए, तो वह आध्यात्म की नींव पर ही अच्छे तरीके से जीवन को बिताया जा सकता है। लेकिन यह जो विज्ञान है उसको समझने के लिए हमें धैर्य रखने की जरूरत है। सामान्यतः हमारे समाज में, शिक्षा व्यवस्था में आज दुर्भाग्य है कि इसे महत्व नहीं दिया जाता है। आप देखिए कि हमारे जो प्रचार माध्यम है, प्रसार माध्यम है, वे समाज जीवन के एकांगी बातों को ही रखते रहते हैं। वहां पर इन गहन विषयों की चर्चा नहीं होती है। केवल और केवल आप देखिए कि आप कभी भी आप इन संचार माध्यमों को देखिए तो उसमें से ज़्यादा बातें केवल राजनीति की, अपराध की, समाज की छोटी मोटी समस्याओं की चर्चा उसमें होती है। कभी इस बात की चर्चा नहीं होती है कि जीवन का उत्थान कैसे किया जाए, राष्ट्र का उत्थान कैसे किया जाए, समाज के अंदर सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाया जाए, आखिर श्रेष्ठ इंसान कैसे बनेगा। तो श्रेष्ठ इंसान तो ज्ञान के बल पर ही बन सकता है। आज जो भी राष्ट्र विकसित हुए हैं उसकी पृष्ठभूमि में ये ज्ञान साधना ही है। लेकिन जब किसी समाज के अंदर जानने की, समझने की उत्कंठा का ह्रास हो जाता है
तो वो समाज प्रगति नहीं अवनति की ओर जाता है। इसलिए नित्य गीता स्वाध्याय का संकल्प हम जरूर लें और अपने समाज में अन्य अपने सखा बंधु भगिनी माता पिता सबसे एक बार चर्चा करें कि नहीं, ये श्रीमद् भगवत गीता भगवान कृष्ण की वाणी है। इसका मतलब ये नहीं कि जब भगवान कृष्ण ही हमसे आकर के कहेंगे कि गीता स्वाध्याय करो या अपने जीवन का उत्थान करो तो हम करेंगे। इसलिए गहन चिंतन मनन के द्वारा हम अपने जीवन का उत्थान करें। जियो गीता के संग, सीखो जीने का ढंग। तो ये जो बात कही रहेगी कि हमें जीवन जीने का ढंग सीखना है। हमें ये जो बात अर्जुन जब प्रश्न पूछ रहे हैं, या कोई भी अच्छा विद्यार्थी होता है उसकी एक बहुत अच्छी खासियत होती है कि वो प्रश्न पूछता है। तो हम लोगों को भी प्रश्न पूछने की कला में दक्ष होना चाहिए। कभी कभी लोग प्रश्न पूछना बुरा मान जाते हैं, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। हम अपने मन से स्वयं से तो पूछ सकते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, दिन भर हमने क्या किया, हमने कौन सा काम किया और इसमें हमें कितना सुख मिला। आइए श्रीमद् भगवत गीता के प्रेरणा से एक महान राष्ट्र भारतवर्ष का निर्माण करने के लिए इस आंदोलन के सहभागी बने। आज इतनी बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। जय